हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चंद्रकांत ज्ञान में। चंद्रकांत ज्ञान में बिहार सामान्य परिचय का एक चैनल चल रहा है, जिसमें से आज इस सीरीज का 8वां क्लास है। इसमें हम देखेंगे मध्यकालीन बिहार में मुगलकालीन बिहार की क्या स्थिति थी। इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए बाबर को निमंत्रण किसने दिया था? यह निमंत्रण दौलत खान ने दिया था। क्या आप बता सकते हैं दौलत खान कौन थे और दौलत खान ने क्यों निमंत्रण दिया बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए? तो यह दौलत खान जो थे इब्राहिम लोदी का पंजाब का गवर्नर था, जो इब्राहिम लोदी के शासन और नीतियों से नाराज होकर उन्होंने मुगल बादशाह बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न संख्या 2। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब पराजित किया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पराजित किया था। यह पानीपत का पहला युद्ध था। अगला प्रश्न संख्या 3। बाबर से पराजित होकर अफगानियों ने अपना केंद्र कहाँ बना लिया? बाबर से पराजित होकर अफगानियों ने अपना केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को अपना केंद्र बना लिया। उस दौरान बिहार का शासक बहार खां था। उस समय बिहार का शासक था और बंगाल का शासक नुसरत खां। अगला प्रश्न संख्या 4 है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु का समाचार पाकर बिहार का शासक बहार खान नूहानी ने अपना नाम कौन सा धारण कर बिहार का सुल्तान घोषित कर लिया? तो वह नाम था महमूद खान। बहार खान से अपना नाम बदलकर महमूद खान रख लिया और उसको बिहार का सुल्तान घोषित कर लिया। अगला प्रश्न संख्या 5। बाबर ने किस युद्ध में बहार खान, नुसरत शाह और महमूद लोदी की संयुक्त सेना को पराजित किया? यह युद्ध घाघरा का युद्ध था। क्या दोस्तों आप बता सकते हैं यह युद्ध कब हुआ था? चलिए हम बताते हैं। यह युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 6। घाघरा युद्ध के बाद बाबर को कहाँ तक अधिकार प्राप्त कर लिया? बाबर ने घाघरा युद्ध के बाद बक्सर और चौसा तक अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न संख्या 7। बाबर ने बंगाल के किस शासक से संधि कर ली? यह संधि बंगाल के शासक नुसरत शाह से संधि कर ली और बाबर ने कहा कि अफगानियों को शरण नहीं देना है। अगला प्रश्न संख्या 8। बाबर ने किस युद्ध में अफगानों को पराजित कर भारत में अपनी मजबूत स्थिति प्राप्त कर ली? यह युद्ध था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध करने के बाद बाबर जीत गया। जीतने के बाद उसका भारत में मजबूत स्थिति कर ली। अगला प्रश्न संख्या 9। बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई। अगला प्रश्न संख्या 10। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु 20 जनवरी 1556 को हुआ। अगला प्रश्न संख्या 11। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर कितने साल की उम्र में राज्याभिषेक हुआ? हुमायूं के मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर मात्र 13 साल 4 माह का था जब उसका राज्याभिषेक हुआ। अगला प्रश्न संख्या 12। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 13। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अकबर का संरक्षण इसलिए रखा गया था क्योंकि अकबर का राज्याभिषेक बहुत कम उम्र में हो गया था। अगला प्रश्न संख्या 14। बैरम खां अकबर का संरक्षक कब से कब तक रहा? बैरम खां अकबर का संरक्षक 1556 से 1560 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न संख्या 15। वह कौन था जो अकबर का नाम का खुतबा पढ़ने और सिक्का निकालने से इनकार कर दिया? वह दाऊद खां था, जिसने अकबर का नाम का खुतबा पढ़ने और सिक्का निकालने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न संख्या 16। दाऊद खान ने पटना में मुगलों का कौन सा किला पर आक्रमण किया? वह किला था जनानिया किला। अगला प्रश्न संख्या 17।
अकबर पटना कब पहुँचे थे? अकबर पटना 1575 ईस्वी में पहुँचे थे। अगला प्रश्न संख्या 18, अकबर ने मिथिला के राजा को कब पराजित किया था? अकबर ने मिथिला के राजा को 1575 में पराजित किया था। अगला प्रश्न संख्या 19, अकबर ने बिहार पर विजय प्राप्त कर वहाँ का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? यह सूबेदार मुजफ्फर खां था। अगला प्रश्न संख्या 20, अकबर ने दाऊद खां को कब पराजित किया था? अकबर ने दाऊद खां को 12 जुलाई 1576 को पराजित किया था। अगला प्रश्न संख्या 21, दाऊद खां कौन सा युद्ध में पराजित हुआ था? यह युद्ध राजमहल का युद्ध था। अगला प्रश्न संख्या 22, मुजफ्फर खां बिहार का सूबेदार कब तक रहा था? मुजफ्फर खां बिहार का सूबेदार 1575 से 1578 तक रहा था। अगला प्रश्न संख्या 23, जो आपके लिए एक होमवर्क है, प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि मुजफ्फर खां के बाद बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।